मैं ओम प्रकाश सिंह आचार्य डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर बिलारी की ओर से यूट्यूब चैनल में एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है छंद। अब बात आती है कि छंद क्या है। तो छंद की परिभाषा है जो काव्य, मात्रा, तुक, लय, गति आदि के बंधन में बंधा होता है छंद कहलाता है। तो इसमें छंदों के नाम में लिख रहा हूँ। दोहा छंद है, चौपाई है, सोरठा है, रोला छंद है, कुंडलिया छंद है, अब यहाँ मैं एक बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कक्षा 10 में दो छंद हैं, सोरठा और रोला। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सोरठा छंद की परिभाषा। सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं और इसके पहले तथा तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ये दोहे का उल्टा छंद कहा जाता है और जितने भी छंद हैं उनकी लय अंत में बनती है, लेकिन सोरठा छंद ऐसा है जिसकी लय पहले और तीसरे चरण में बनती है। इसका मैं एक उदाहरण यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझेंगे। रहीम मोहना सुहाय अमीर ब्यावत मान बिनु। तो अगली लाइन, जो विष देत बुलाए। प्रेम सहित मरवो भलो। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कोई लय नहीं बन रही और यहाँ सुहाय और बुलाए में लय बन रही है। अब एक बात और ध्यान से समझेंगे कि हम मात्रा इन पर किस तरह से लगाते हैं। देखिए, कोई भी अक्षर है, मान लीजिए का अक्षर है तो उसकी एक मात्रा आएगी और इसी पर हम आ का डंडा लगा दें तो ये 2 मात्रा हो गई, तो उसकी गिनती 2 अंकों में इस तरह से चिन्ह द्वारा प्रदर्शित होगी। यदि कोई भी अक्षर है, मान लीजिए ता है, इस पर छोटी की मात्रा लगा दी तो इसकी गिनती 1 अंक में होगी, इसकी गिनती 1 अंक में होगी। और यदि यही वर्ण है, इस पर बड़ी की मात्रा लगा दी तो इसकी गिनती 2 अंकों में होगी। इसी तरह से ओ की मात्रा हम लगा रहे हैं तो उसकी गिनती भी 2 अंकों में होगी। छोटे ऊ की मात्रा लगा रहे हैं
तो इसकी गिनती 1 अंकों में, और यदि बड़े ऊ की मात्रा लगा रहे हैं तो इसकी गिनती 2 अंकों में होगी। तो ये मात्रा लगाने का क्रम है, समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कोई आधा वर्ण है तो उसकी कोई मात्रा नहीं लगेगी। अब मैंने बताया था ये यहाँ से यहाँ तक पहला चरण है, यहाँ से यहाँ तक तीसरा चरण है। तो पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं आनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, इस कारण यहाँ पर 1 मात्रा आई। यहाँ ओ की मात्रा है तो यहाँ 2 आएंगी। यहाँ 1 वर्ण है तो 1, यहाँ 1, छोटे ऊ की मात्रा है तो 1 ही मात्रा लगेगी। यहाँ पर 2 मात्राएं लगेंगी, यहाँ 1 मात्रा लगेगी। अब यहाँ से यहाँ तक पहला चरण 11 मात्रा आनी चाहिए। गिनते हैं हम 1 2 3 और 2 5 6 7 8 और 2 10 और 1 11। तो ये 11 मात्रा आ गई हमारी। अब इसमें भी 11 मात्राएं आनी चाहिए। तो ये ओ की मात्रा है तो दीर्घ मात्रा हो गई, छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा हो गई। यहाँ पर 1 वर्ण है तो 1 मात्रा हो गई। यहाँ 1 की मात्रा है तो 2 मात्रा हो गई। यहाँ 1 हो गई। यहाँ छोटे ऊ की मात्रा है तो 1, आ की मात्रा है जो 2 हो गई, यहाँ 1 हो गया। अब हम इनकी गिनती करते हैं। 2 1 3 4 और 2 6 7 8 और 2 10 और 1 11। तो इस तरह से ये 11-11 मात्राएं इधर हो गई पहले और तीसरे चरण में। अब ये बचता है इधर दूसरा और ये चौथा चरण। तो इनमें 13-13 मात्रा आनी चाहिए। तो ये 1 वर्ण है तो 1 मात्रा, छोटी की मात्रा है तो 1, फिर 1, छोटी की मात्रा 1, ये 2, यहाँ 1, यहाँ 1, ये आकार डंडा लग गया तो 2 मात्रा हो गई, फिर 1 मात्रा, फिर 1 और फिर 1। अब गिनेंगे हम 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 13। तो ये 13 मात्रा आ गई। अब ये जो चौथा चरण बचा इसमें भी 13 मात्रा आनी चाहिए। तो 1 की मात्रा है तो 2 हो गई, 1 वर्ण हो गया, 1 वर्ण, छोटी की मात्रा 1 वर्ण, 1 वर्ण, छोटी की मात्रा, ओ की मात्रा है तो 2 दीर्घ मात्रा, 1 वर्ण है तो 1 मात्रा, ये दीर्घ मात्रा, ये हो गई। तो 13 मात्रा गिनेंगे हम। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 और 2 10 11 और 2 13। तो इस तरह से ये 13 मात्रा आ गई। तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि सोरठा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में ये 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अब हम नीचे लिखेंगे स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण में लिखेंगे यहाँ पर प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं आई, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा आने के कारण यहाँ पर सोरठा छंद है। तो इस तरह से ये सोरठा छंद। अब बचता है हमारा रोला छंद, क्योंकि हमारे हाई स्कूल के कोर्स में ये 2 ही छंद हैं। सोरठा छंद के बारे में अब बात करते हैं। अब देखिए रोला छंद। परिभाषा, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में
24 मात्राएं होती हैं तथा 11 और 13 मात्राओं पर एक यति होती है। अर्थात इसको हम सममात्रिक छंद भी कह सकते हैं, क्योंकि चारों चरणों में 24 मात्राएं और 4 चरण हैं, तो ये सममात्रिक छंद कहलाता है। अब मैं इसका उदाहरण लिख रहा हूँ। जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी निज बल से बल मेट सके संगीना कुराजी। जिनके आगे ठहर सके जंगीना जहाजी। हैं यह प्रसिद्ध बही भूप शिवाजी। अब देखिए, 2 मात्राएं ये हो गई, इसमें लगाएंगे मात्रा, 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई, 1 इसकी और 2 इसकी। तो यहाँ पर यति हो गई, कॉमा लग गया तो यति आ गई। 1 और 2 3 और 2 5, 2 7, 1 8 9, 2 11 और 2 13। तो इस तरह से समझ जाएंगे आप कि यहाँ ये 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये मात्राओं का क्रम आप लगाएंगे। और भी इसके उदाहरण हैं। अब हमारे ये कोर्स का ये 2 छंद थे, ये मैंने आपको समझा दिए। अब मैं छंद के बाद बात करता हूँ रस की। रस तो भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी है, विवाह व अनुभाव, यानी विवाह व अनुभाव, संचारी भाव, इन सब से मिलकर के रस की उत्पत्ति होती है। कुल रसों की संख्या 9 है और उनका एक एक स्थायी भाव है, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ। पहला श्रृंगार रस,
इसका स्थायी भाव है रस और स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह है, हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास है। और फिर है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। फिर है अद्भुत रस। अद्भुत रस इसका स्थायी भाव विस्मय है। शांत रस इसका स्थायी भाव निर्वेद है। फिर है भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। फिर है विवस्त रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा। तो गिनती करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक रस बचा, तो इसमें एक रस रह गया, रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। तो इस तरह ये 9 रस हैं और उनके 9 स्थायी भाव हैं। यानी ये स्थायी भाव हमारे शरीर में अंदर छुपे रहते हैं, और जब जिस तरह का भाव हमारे हृदय में प्रकट होता है तो उसी तरह की ये क्रियाएं स्थायी भाव जागृत कर देते हैं। अब बात करें हम कक्षा 10 में, तो कक्षा 10 में हास्य रस है और करुण रस है। तो 2 रस आपको कक्षा 10 में पढ़ने हैं। अब वो हास्य रस की परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा में समझेंगे, किसी की वेशभूषा, आकृति या चेष्टा को देखकर मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है, विनोद माने हंसी का भाव, वहाँ पर हास्य रस होता है। एक बात समझिए, जहाँ पर किसी व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा या आकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव जागृत होता है, वहाँ पर हास्य रस होता है। इसका उदाहरण, मथुरा में मिल गए मुझे मोटू राम का बाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, थी हाथी जैसी देह उन्होंने पाई, और लंबाई से अधिक थी उनकी चौड़ाई। तो जो मोटू राम कब्बाल थे, उनकी आकृति को देख करके शरीर की हमारे मन में विनोद का भाव जागृत हो रहा है। इस कारण यहाँ पर हास्य रस है। समझे?
अब बात करते हैं करुण रस की। तो करुण रस की परिभाषा में है कि किसी हृदय विदारक घटना को देखकर या अपने बंधु बांधव के आजीवन विछोह को देखकर हमारे मन में जो शोक का भाव जागृत होता है, वहाँ पर करुण रस होता है। इसका उदाहरण मैं बोल रहा हूँ। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिलेवी नाते लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बात हथ लतका ये सुकुमार, पड़िए छिन्नादार। यानी अभी अभी किसी स्त्री की शादी हुई और दुर्घटना में उसके पति की मृत्यु हो गई, तो वो कह रही है कि अभी तो मेरे जो हल्दी के हाथ लगे पीले हुए थे वो भी उन पर रंग नहीं छूटा है और मेरे माथे का सिंदूर यानी उजड़ गया। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे मन में उसके प्रति करुणा का भाव जागृत हो रहा है, इसलिए यहाँ पर करुण रस है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, जब समझ में आएगा। धन्यवाद।